भारत में जलवायु परिवर्तन 4 करोड़ लोगों के लिए बड़ा संकट बनने जा रहा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से भारत में मुंबई, चेन्नई जैसे तटीय शहरों के इलाके पानी में डूब जाएंगे। इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। अपने आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, आईपीसीसी क्या है, इसकी रिपोर्ट में भारत से संबंधित किन तथ्यों पर बात की गई है तथा इससे संबंधित अन्य पहलुओं की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ होता है वैश्विक गर्मी। वैश्विक गर्मी बढ़ने से आशय होता है कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। विश्व की विभिन्न एजेंसियां इस पर अपना शोध करके आंकड़ों को बताती रहती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस संस्था ने भी वैश्विक गर्मी से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत से संबंधित कुछ तथ्यों की चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। हिंद महासागर से 3 तरफ से घिरे भारत में जलवायु परिवर्तन तबाही मचा सकती है। इस रिपोर्ट की माने भारत एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित है। यही नहीं, सदी के अंत तक भारत में 4.5 से लेकर 5 करोड़ लोग खतरे में होंगे। मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर तटीय इलाके समुद्र में डूब सकते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ऐसे में भारत अपनी जनसंख्या की वजह से समुद्र स्तर में वृद्धि से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे खराब स्थिति में है। भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर यही हाल रहा तो देश के तटीय शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा, विशाखापत्तनम, उड़ीसा में बढ़ते समुद्री जलस्तर से निचले इलाके जलमग्न हो जाएंगे। इन शहरों में समुद्र के 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाने से चक्रवातों की आने की दर बढ़ने और उनकी तीव्रता भी बढ़ने से वे और उग्र होकर बार बार आने लगे हैं। इसका असर इन तटीय शहरों के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। इन शहरों के लोगों को गर्म हवाओं और भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न जो बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से जो तीसरा प्रश्न बन सकता है वह भी अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत उन स्थानों में से है जो जलवायु परिवर्तन के चलते असहनीय परिस्थितियों का सामना करेगा। भारत के मैदानी शहरों जैसे दिल्ली, पटना, लखनऊ, हैदराबाद में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी में असहनीय तापमान, जानलेवा गर्मी और सर्दी के मौसम में भयानक सर्दी जैसी चरम मौसमी स्थितियां बन चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वेट बल्ब यानी गर्मी और उमस को जोड़कर देखने वाला तापमान अगर 31 डिग्री सेल्सियस हो
तो यह मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 6 घंटे से अधिक समय तक सहनीय ही नहीं हो सकता है। ऐसे में भारत के कई हिस्से सदी के अंत तक 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक के बेहद खतरनाक वेट बल्ब तापमान अनुभव करेंगे। अगर उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद चेन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अगर बात करें हिमालयी क्षेत्र की, तो भारत में हिमालय की गोद में बसे नगरों में ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी से कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की वजह से स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जिनकी भरपाई असंभव होगी। इनमें चमोली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की कमी के साथ रहेंगे, जबकि अभी यह आंकड़ा 33% पर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी घाटियों में भी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़ में वृद्धि देखी जाएगी। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों की वजह से भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की किल्लत का सामना करेंगे, जबकि यह 33% पर आंकड़ा रुका हुआ है। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के शोध निदेशक डॉक्टर अंजल प्रकाश बताते हैं कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो यह बात थी ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न नए खतरे की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।